अजीज़ों, खुदावंद में आप सब की सलामती हो। 14 जाम से यकूब से अमल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 8 बाब उसकी 31 आयत से लेकर 38 यानी 38 आयत तक का मुताला करेंगे। इसकी 31 और 32 आयत का मुताला करेंगे। अजीज़ों, इसका अनवान है यीशु अपनी मौत और जी उठने के बारे में अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, या पहले ही उनको आगाही दे रहे हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अजीज़ों, 31 आयत का मुताला करेंगे, मरकस 8:31। फिर वो उनको तालीम देने लगा, ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्ग और सरदार कहन और फ़की उसे रद्द करे और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। अजीज़ों, यहाँ पर यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, यानी तालीम दे रहे हैं अपने बारे में। यीशु अपने शागिर्दों से बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को सूली पर चढ़ने से पहले, ये जो उनको अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, ये तकरीबन 6 माह पहले ही उनको बता दिया था। 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ऐसे होने वाला है, क्योंकि ये खुदावंद ही की मर्जी है और खुदावंद ही का ये प्रोग्राम है कि जो अपने बेटे को ज़मीन पर भेजे और उसे सूली पर चढ़ाए और तीसरे दिन मुर्दों से ज़िंदा होए और फिर यीशु अल मसीह वापस आए। ये अपने शागिर्दों को यीशु अल नासरी 6 माह पहले ही तालीम दे रहे हैं या बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे होना चाहिए। वो कोई भी बात या कोई भी ऐसी जो बात थी वो अपने शागिर्दों से नहीं छुपाते थे, नहीं करते, उनको यहाँ करते थे, बताते थे। जैसा कि हमारे और आपके पास कलाम मुकद्दस में ये सारी बातें, ये सारा कलाम जो यीशु के बारे में दिया गया मरकूम है, लिखा हुआ है। वाहिद यीशु अल नासरी दुनिया में है जिन्होंने अपने मरने से, सूली पर जाने से, कत्ल होने से पहले, सूली पर गाड़े जाने से पहले, कांटों का ताज सर पर लगाने से पहले, बाला खाने से पहले, हाथों और पाँव में कील ठकवाने से पहले ही यीशु ने अपने शागिर्दों को बता दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े दुख। मरकस 8:32। और उसने ये बातें साफ साफ कही और पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा। जैसे कि यीशु ने अपने शागिर्दों को साफ साफ बता दिया कैसे होने वाला है, लेकिन पतरस बहुत ज़्यादा करीबी था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था यीशु को। वो अलग लेके गया। पर यीशु जो बेटा भी है, खुदावंद भी है, और वहाँ काहिन भी है, और वहाँ बाप और यीशु ने अपने शागिर्दों को साफ साफ कह दिया। और शागिर्द में से पीटर जो पतरस है वो मलामत करने लगा। हम 33 आयत में देखते हैं, 33 आयत। मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। यहाँ पर जोर दिया गया है, यीशु ने अपने शागिर्द को कहा शैतान दूर हो, क्योंकि उस वक्त उसके साथ शैतान काम कर रहा था। उसके अंदर, दिल के अंदर बड़ी बातें डाल रहा था कि ये ऐसा ना हो। लेकिन यीशु ने डांटा, यीशु ने कहा तुम आदमियों के से तरीके से सोचते हो, लेकिन ये खुदावंद की तरफ से ये बातें हो रही हैं। खुदावंद ही की बातों का ख्याल नहीं बल्कि आदमियों के बातों का ख्याल करते। कहते खुदावंद की बातों का, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से ये सारा इंतज़ाम किया गया था कि बेटा कुर्बानी देगा आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए। तो अजीज़ों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए यशायाह 53 उसकी 3 से 12 आयत का मुताला करेंगे। प्लीज़ आप पढ़ें यशायाह 53 यानी 3। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यशायाह 53 3 से 12 आयत तक।
वो आदमियों में हकीर, मुर्दा, मर्द गम नाक और रंज का आशना था। लोग उससे रूपोश थे। उसकी हकीर की गई। उसने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठाई और हमारे गम को बर्दाश्त किया। पर हमने उसको मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के सबब से कुचला गया, और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम भेड़ों की मानिंद भटक गए, सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, पर हर एक अपनी राह को फिरा। पर खुदावंद ने हम सब की बदकारियाँ उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त किया और मुँह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाया जाता है, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरवाने वालों के सामने बेज़ुबान है, इसी तरह वो खामोश रहा। उस पर जुल्म करके और फतवे लगाकर उसे ले गया पर उसके ज़माने के लोगों में से किसी ने ख्याल ना किया। वो जिंदों की ज़मीन में काट डाला गया। मेरे लोगों की ख़ताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी पर जुल्म ना किया। उसके मुंह में हरगिज़ छाल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद था कि उसे कुचले और उसने उसे गम दिया। पर जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजारी जाए, तो भी वो अपनी नस्ल को देखे। उसकी उम्र दराजी हुई और खुदावंद की मर्ज़ी उसके साथ उस हाथों के साथ वसीला पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाए कर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही इरफान से मेरे सदाकत खादिम बथेरों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारियों को खुद उठाएगा। इसीलिए मैं उस बुजुर्ग के साथ हिस्सा दूंगा, और वो लूट का मार जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बथेरों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, ये कलाम मुक़द्दस जो आपके सामने पढ़ा गया, यशाया 53:3 से लेकर 12 आयत का जब हमने मुताला किया, हमने सुना, तो इस सारे चैप्टर में यीशु ने दुख उठाए, अपना मुंह नहीं खोला। वो लोग जो यीशु पर तशद्दुद करते थे, उनके सामने मुंह नहीं खोला। वो लोग जो बेराह यीशु पर तशद्दुद करते थे, और यीशु ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जो कि किसी के खिलाफ हो। यीशु ने लोगों को बरकत दी, लोगों को शिफाएं दी, लोगों में से अबलीसी कुव्वतों को निकाला और अपने आप को ज़हर किया। यहाँ तक कि जो कलाम मुक़द्दस आपके सामने मैंने पढ़ा और उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यीशु अल नासरी फिर आने वाले हैं। यीशु ने 6 महीने इस क्रॉस पर चढ़ने से पहले अपने शिगिर्दों को बता दिया, मैं मरूंगा, कत्ल किया जाऊंगा, कब्र में डाला जाऊंगा, मैं शरीरों के दरमियान मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, वो मैं अंदर डाला जाऊंगा, दौलतमंद की कब्र के अंदर डाला जाऊंगा, फिर मैं मुर्दों में से जिंदा किया जाऊंगा, फिर छौटी दी मैं फिर वापस आने वाला हूँ। और यीशु नासरी फिर वापस आने वाले हैं। ये हमारे कलाम के मुताबिक यही लिखा है कि यीशु नासरी वापस आने वाले। यीशु का आना बहुत जल्द है। आपके सामने वो जो बातें प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, यीशु के बारे में सल्तनतें गिर रही हैं, दुनिया में बुनचाल आ रहे हैं, दुनिया में कैद पड़ रहे हैं, दुनिया में तो बेबस हो चुकी है। दुनिया को समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ भागें, क्या करें क्या ना करें। लेकिन हमारे पास यीशु नासरी है, हमारा ईमान यीशु नासरी पर है। यीशु नासरी आपको, हमें और सुनने वालों को बचाएंगे, अपनी फादर निगहबानी में रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु के
जो कलाम मुक़द्दस में यीशु ने वादा किया कि अपनी भेड़ों की हिफाजत करना मेरा काम है, और यीशु अपनी भेड़ों की हिफाजत करते हैं। तरह आगे बढ़ते हुए दो आयत का और मुताला करेंगे। मत्ती 27 बाब उसकी 17-18 आयत का मुताला करेंगे। यहाँ पर यीशु क्या फरमा रहे हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मुबारक है तू शमौन बरनिया, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की। यीशु ने अपने शागिर्द को बताया कि ये बात जो खून और गोश्त में है उससे नहीं, मेरे बाप ने तुझ पर ज़ाहिर की है कि तू ऐसे कर, और उसने ऐसा ही किया। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम रवाक के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। हालेलुया। आज तो यीशु ने अपने शागिर्द पतरस को कह दिया कि तू ये कलीसिया पत्थर पर बनाएगा। पत्थर से मुराद के वो सख्त जगह, वो सख्त लोगों में, वहाँ वो जो लोग जिनके लोगों के दिल सख्त है, वहाँ पर ही कलीसिया बनाएगा। यीशु की कलीसिया अब दुनिया में मौजूद है। यीशु की कलीसिया अब दुनिया के हर कोने में मौजूद है। यीशु की कलीसिया यरूशलेम में मौजूद है। यीशु की कलीसिया कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहाँ यीशु की कलीसिया वो मौजूद नहीं है। इस वक्त सारी कलीसिया सारे मुल्कों के अंदर मौजूद है। ये यीशु की कलीसिया है। आप और हम यीशु की कलीसिया। आलम रवा के दरवाजे उन पर गालब ना आएंगे। आलम रवा वो दोज़ख के दरवाजे, दोज़ख पर जो लोग जाते हैं, गंदे कामों से जाते हैं, बुरी बातों से जाते हैं, वो आप पर हम पर गालब ना आएंगे। ये यीशु ने वाज़ेह तौर पर ये मत्ती की किताब में बता दिया पतरस को कि ऐसे नहीं होने वाला। वो लोग जो खुदावंत के साथ साथ चलते हैं उनके ऊपर आलम रवा के दरवाजे बंद हैं। ये कलाम मुक़द्दस में यूं ही मरकूम है जैसा कि यीशु अल मसीह ने आपको और हमें बताया। 34 आयत का मुताला करेंगे। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। बहुत सारे लोग थे, 1500 लोग होंगे या इससे कम ज़्यादा होंगे। यीशु ने अलानिया तौर पर लोगों को बताया कि लोग यीशु के पीछे पीछे थे। लोग यीशु से शिफा लेना चाहते थे, यो लोग यीशु से बरकत लेना चाहते थे। यीशु ने अलानिया तौर पर कह दिया कि वो जो मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता, अपनी खुद ही से इनकार करे, अपनी सलीब को खुद ही उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सलीब उठाने से मुराद ये नहीं है कि आप सचमुच की सलीब उठाकर कंधों पर रख कर चलना शुरू हो जाए। सलीब से मुराद यीशु के कामों पर चले, कलाम मुक़द्दस पर चले, यीशु पर गलोब करें, यीशु पर ईमान रखें कि यीशु के ही जो पैरोकार हैं, जैसे कि यीशु के 12 शागिर्द थे, उन्होंने अपनी अपनी सलीब उठाई और यीशु के पीछे हो लिए। पतरस बहुत प्यार करता था यीशु को। यीशु की खातर उसने उल्टी क्रॉस ली और उसका सर कलम किया गया। कहा? रोम के अंदर, जो इटली है उसके अंदर रोम है, वहाँ उसका मकबरा है। आप देख सकते हैं वहाँ पर रोमन्स ने उसका सर कलम किया। उसने अपनी सलीब उठाई और खुदावंद की खातर उसने अपना सर कलम करवाया। इस आयत में देखते हैं, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोए वो उसे बचाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें दे दी गई हैं। वो लोग जो यीशु अल नासरी की खिदमत करते हैं, यीशु के इस पैगाम को आगे लेके चलते हैं, गली गली बाजार बाजार जैसे शागिर्दों ने किया, और अगर वो कहीं उनके ऊपर अटैक होता है या मारे जाते हैं, लेकिन उनके सर काट दिए जाते हैं, लेकिन वो उनके सर तो ज़मीन पर काटे जाते हैं, मार दिए जाते हैं, लेकिन आसमान पर बचाए जाते हैं।
وہ خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں، خداوند کے ساتھ وہ واپس جب آئیں گے وہ سکونت کریں گے۔ تو یہ یسوع نے یہاں پر بھی شورٹی دے دی ہے کہ اگر میری خاطر کچھ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو اس جہاں میں بھی ملے گا، اور دوسری جب یسوع کی آمد ہوگی تب بھی وہ یسوع کے ساتھ ہوگا۔ 36 آیت یعنی 36، مرکز 8:36، اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہاں پر یسوع نے صاف صاف کہہ دیا، اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ ہیں چاہتے ہیں یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، وہاں سے پیسہ اکٹھا کر لے، دولت اکٹھی کر لے، سونا چاندی اکٹھی کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، آخر میں تو انہوں نے مرنا ہی ہے، آخر میں انہوں نے مرنا ہے۔ زندگی 100 سال 80 سال، اس سے زیادہ زندگی انسان کی نہیں ہوتی۔ کچھ بھی کر لے، دولت اکٹھی کر لے، دولت حاصل کر لے، دولت لوگوں سے بٹور لے، کسی طریقے سے بٹور لے، تو بھی انسان نے وہ ساری چیزوں کا جو خسارہ ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ اور پھر سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس کی جان بھی نکل جائے، اس کو کیا فائدہ؟ اسی طرح عزیزو، اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 8:37 کا مطالعہ کریں گے۔ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے۔ یسوع نے اپنی جان ہمارے آپ کے لیے، دنیا کے لیے، اس پلانٹ کے لیے دی۔ ہم دنیا جانتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دی، وہ کراس کو برداشت کیا، یہاں تک کہ یسوع کراس پر تھے، یسوع کے خون جاری تھا، یسوع کے ہر طرف جسم کے اندر، سر کے اندر نیزہ لگا ہوتا ہے، یسوع نے تو بھی اپنے منہ سے کوئی بیڈ چیز نہیں نکالی، یہاں تک کہ ان کو معاف کر کے یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے یسوع الناصری جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں وہ بیٹا ہے، خداوند ہے، اور یہ ہے یسوع ناصری کی صفت، یہ ہے یسوع ناصری کے وہ ہمارے اور آپ کے لیے جان دینے تک بھی وہ وفادار رہے۔ یہ خداوند نے ایسا ہی چاہا تھا تو یسوع نے ویسا ہی کیا جو خداوند نے چاہا تھا۔ 38 آیت کا مطالعہ کریں گے، مرکز 8:38 یعنی 38، اور یہ اختتامی آیت ہے۔ اس چیپٹر میں اتنی ہی آیتیں تھیں، اور اس کے بعد 9 چیپٹر کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ عزیزو، یہاں پر یسوع الناصری کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں جو کہ جہاں پر یسوع کو ضد و کوب کیا گیا، فقی فریسیوں کو کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو یسوع کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، زناکار ہیں، بہت سارے الفاظ میں فقی فریسیوں، زناکاروں، اور اپنے بہت ایسی باتیں یسوع نے ان کے بارے میں کی، ان لوگوں کے بارے میں کی، اور قوم میں سے مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا۔ وہ مجھ سے شرماتے تھے، وہ یسوع سے شرماتے تھے، یسوع کے کاموں سے شرماتے تھے، یسوع کے وہ اجر سے شرماتے تھے، وہ ساری باتوں سے شرماتے تھے، یہاں تک کہ وہ شرم محسوس کرتے تھے۔ تو یسوع بھی جب آئیں گے تو ان سے شرمائیں گے کہ آئے، میں تم کو نہیں جانتا، تم کون ہو، میں نہیں تمہیں جانتا۔ اور آپ یسوع کو پہچاننے میں نہیں شرماتے، یسوع کے کلام کو پڑھنے میں نہیں شرماتے، یسوع کے کلام کو پیش کرنے میں نہیں شرماتے، یسوع کے ساتھ چلنے میں نہیں شرماتے۔ آپ اور ہم یسوع کے ساتھ اسی طرح چلیں، اپنے بچوں کو اچھی طرح یسوع کے بارے میں تعلیم دیں، یسوع کے کاموں میں ہر وقت ڈیلی بائبل اسٹڈی کروایا کریں، تاکہ آپ کے بچے، ہمارے بچے، دنیا کے بچے جو یسوع کے پیروکار ہیں وہ سیف ہو،
शैतानी कुफ्तों से सेफ हों, दुनियावी शैतानी तरह से सेफ हों और किसी हमलावर जुए में ना पड़ें, यहाँ तक कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, उनको बताएं कि उन्होंने कहाँ कदम रखने हैं, कहाँ कदम नहीं रखने, कहाँ उनके जीवन साथी के साथ उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी, ये अच्छी तरह उनको तालीम दें। तो ये इख्तामी आई थी, जैसा कि दुनिया के हालात हर वक्त आपके साथ है, हमारे साथ है। अगर हम इन हालातों से घबराएं, परेशान हो, तो ये तो खुदावंद का कलाम पूरा हो रहा है, हर चीज़ पूरी हो रही है। हमें फ़ख्र है कि हमारी कलाम मुक़द्दस की बातें पूरी हो रही है। हमारे यीशु नासरी बिल्कुल किनारे पर आने वाले हैं। हमें उनके लिए इंतज़ार करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए, और यीशु नासरी बहुत जल्द आने वाले हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोज़न नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।